सामने नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और कल की मुलाकात के बाद जो आज मुलाकात होनी है इत्तेहादियों की, वो सर जोड़कर बैठेंगे और सर जोड़कर बैठ के ये फैसला करेंगे कि इमरान खान का करना आखिर क्या है, क्योंकि वो न संभाले नहीं संभल रहा। और ये तमाम के तमाम जो बैगेज है वो आ रहा है PMLN पर। और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत में तो मुकम्मल तौर पर शामिल हैं, हुकूमत के मजे भी लूट रही हैं, लेकिन कोई बैगेज लेने को तैयार नहीं है। तो PMLN को ये समझ आ रही है कि सारा के सारा बैगेज उनके ऊपर डाल के ये मजे ले रहे हैं। तो अब उन्होंने इत्तेहादियों को तलब कर लिया है, तमाम तर सियासी सूरत हाल पर उनको एतमाद में भी लेंगे, उनसे स्ट्रैटेजी प्लान भी करेंगे और उनके साथ ये भी डिस्कस भी करेंगे कि अब इमरान खान का करना क्या है। असल में मामला ये होता है कि सारे मामलात में जो है वो शहबाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा गंदे हो रहे थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का ज्यादा कुछ लेना देना है ही नहीं। ये मैं आपको कोई शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको हकीकतें बता रही हूँ, क्योंकि इससे जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक की ख्वाहिश पर हो रही है, वो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अब उनको फ्री हैंड दिया गया था नवाज शरीफ साहब की जानिब से और उनके आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो पार्टी सदर ही क्यों ना हो। लेकिन कल बात हुई है और कल कुछ गिले शिकवे भी हुए हैं नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब के। अब जो इत्तेहादियों का इजलास है वो बहुत ज्यादा अहम है, इस वक्त मुल्क के जो हालात है उसमें बहुत ज्यादा अहम है। कल हमने देखा, मैंने कल आपको रिपोर्ट भी किया कि किस तरह से सादिक संजरानी मिले, सादिक संजरानी ने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किसी हल्के का चौधरी परवेज इलाही को एक फार्मूला दिया। वो चौधरी परवेज इलाही ने वो फार्मूला इमरान खान से रात गया डिस्कस करना था और उसके बाद देखना यह था कि उस फार्मूले पे अगर इमरान खान साहब राजी होते हैं तो फिर मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हुकूमत वक्त सादिक संजरानी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत वक्त है उसके जो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी किस्म के हालात में बेहतरी आए, किसी भी किस्म की इंतशार में कमी आए, किसी भी किस्म की जो एक इनस्टेबिलिटी है इस वक्त उसमें कमी आए। उसकी वजह यह है कि वो उनको सूट नहीं करती। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मामला, दूसरा जो मामला है वो इंतखाबात की तरफ जाने का होगा, जो कि उनकी सियासी मौत है। ये तो करंट सिनेरियो था। और चूंकि इसको देखते हुए उन्होंने रात भर PTI के जो रहनुमा थे, जो लोग थे, वर्कर्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, पकड़ धकड़ की, इसको पकड़ा उसको पकड़ा। लेकिन फिर वही बात मैं हमेशा से कहती हूँ कि PMLN को जब भी वो समझते हैं कि ये हमारी फतह हो गई, हमने कुछ अचीव कर लिया, उनके ऊपर ऐसा इकबार होता है कि वो अपनी सेलिब्रेशंस भूल जाते हैं। और ऐसा अगेन जो लोअर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच थी, उन्होंने कहा कि तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को आप छोड़ दें, छोड़ भी दिया। लेकिन उसके बावजूद जो हसन न्याजी हैं उनको गिरफ्तार करके कहीं ले गए। और ये तो सारी एक डे टू डे डेवलपमेंट है। जो एक चूहे बिल्ली का खेल होता है ना, वो ये हुकूमत वो खेल रही है। अच्छा, दो तीन चीजें जिस पे आज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं भी एक दो पढ़ रही थी, थोड़ा सा स्टडी कर रही थी। तो इमरान खान साहब पे बार बार ये इल्जाम लगता है कि 2018 के इलेक्शन में जनरल बाजवा इनको लेकर आए और ये जनरल बाजवा के खिलाफ हो गए। मतलब जिसने इसके ऊपर एहसान किया उसी के ये खिलाफ हो गए और उसी को उन्होंने ठोक दिया। अब मामला क्या है? क्या जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान पे वाकई कोई एहसान किया था? कौन सी, मुझे बताएं, कौन सी इस मुल्क में हुकूमत है जो एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बगैर आती है? अगर उसके बगैर आ सकती तो बेनजीर भुट्टो साहिबा उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ से मुआहदे ना कर रही होती, NRO ना कर रही होती। नवाज शरीफ साहब सियासत में आने के लिए ज़ियाउल-हक का और वो जो एक जनरल जिलानी का कांधा और बैसाखियां इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हमारे मुल्क में हो क्या रहा होता है? हमारे मुल्क में यही हो रहा होता है। और फिर जब जनरल बाजवा की बात की जाती है, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को वो लेकर आए और फिर इमरान खान ने उनके साथ ये किया वो किया, तो जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें। और अब चूंकि हामिद मीर साहब ने जो बात की थी उसको एंडोर्स कर दिया या उसको सेकंड कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने भी, कि शहबाज शरीफ साहब उनकी पहली चॉइस थे। अच्छा, फिर जनरल बाजवा साहब, ये ना भूले कि जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क से निकाला, यानी वजीर आजम के ओहदे से उनको फारिग किया। फारिग करके वो उनके भाई को लाना चाहते थे, यानी शहबाज शरीफ साहब को लाना चाहते थे। शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो इमरान खान साहब को लेकर आ गए। अब उन्होंने ये इमरान खान साहब पे, बेशक उन्होंने, अगर ये कुछ लोगों का कहना है कि वो समझते हैं कि उन्होंने एहसान किया है, लेकिन हैरत की बात है कि जिसको लेकर आए वो तो जिम्मेदार ठहरा और वो तो गुनहगार ठहरा। लेकिन जो बंदा लेकर आ रहा है, जो बंदा पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रहा है, जो बंदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, जो बंदा अपने मैंडेट को क्रॉस कर रहा है, जो बंदा अपने ओथ की वायलेशन कर रहा है, उसके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं कि जी इमरान खान को देखिए ना, वो जनरल बाजवा उनको लेकर आए तो इमरान खान साहब ने उनके साथ एहसान फरामोशी की।
भाई किस किस्म की आप लेकर क्यों आए थे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लेकर क्यों आए थे? आप अपने ओथ की वायलेशन करते हैं जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, और जब ये खुलकर सामने आ जाती हैं तो बजाय इसके कि इल्जामात आप पे लगें, बजाय इसके कि हमारे मुल्क का सिस्टम देखें, कि आपसे पूछा जाए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई सियासतदानों को बंद कमरे में बुला के इंटरव्यूज करने की और उनमें से सिलेक्ट करने की कि जी अगला वजीर आजम कौन बनेगा, हम उंगलियां उठाते हैं उस पर जो वजीर आजम बन जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में मैं फिर वही कह रही हूँ कि मसला यही है कि सिस्टम बना ऐसा दिया गया है कि सबको ये बात समझ में आती है कि जी आपने एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के बगैर आप आ नहीं सकते। तो जब ये बात दिमाग में बिठा दी जाती है और हमें ये चीज़ें नज़र भी आ रही होती हैं, तो बिल आखिर आपको ये बैसाखियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इमरान खान साहब की जो पुराने आप इंटरव्यू उठा के देख लें, उसमें वो बिल्कुल मुख्तलिफ इमरान खान थे। 2018 में मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया जब वो वजीर आजम नहीं बने थे। मैंने कहा इमरान खान साहब से कि आप तो बड़ी बातें करते थे रियलिस्टिक कि जी ये नहीं होना चाहिए, इलेक्टेबल्स नहीं होनी चाहिए, फला नहीं होना चाहिए, आप अपने बलबूते पे करें। तो उन्होंने बड़ी बेचारगी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन मसला ये है कि हम इस पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे आइडियलिस्टिक अप्रोच का ना कोई फ्यूचर है ना कोई प्रेजेंट है, तो हम मजबूर हैं अगर हमें इसी सिस्टम में रहते हुए हमें सरवाइव करना है। हाँ अलबत्ता जब एक दफ़ा हम सरवाइव कर जाते हैं तो फिर हम अपने हिसाब की तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मजबूर हैं कि हमें इसी सिस्टम के साथ चलना है। तो इनकी तो मजबूरियां हो गई सियासतदानों की, लेकिन जिन्होंने ये मजबूरियां बनाई हैं उनको हमने खुली छूट दी हुई है कि जी आप जो है वो जो चाहे करें। अब मसला क्या है? मसला ये है कि वो लोग जो ताने दे रहे थे इमरान खान को कि आप बैसाखियों के जरिए आए, आप 2018 के इलेक्शन आपको प्लेट में रख के दिया, वो अब इस चीज से खौफजदा है। मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों की नहीं कर रही, जिन्होंने प्लेट में रख के दिया मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। अब वो इस चीज से खौफजदा है कि अगर इस दफा इमरान खान जिसको वो जो बागे दोहर ये बात करता है कि अब उसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, अगर वो उन बैसाखियों के बगैर आ गया और अवाम उनको लेकर आ गई, तो फिर उनका क्या बनेगा जो बैसाखियां प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी अगर जरूरत ही खत्म हो जाती है तो फिर तो उनका मुस्तकबिल खत्म हो जाता है, उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो जो सारा के सारा जो स्क्रिप्ट है, जो सारा के सारा ड्रामा है, वो सब सब अपने अपने एक खौफ के शेल में है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो फिर उनका कोई फ्यूचर रहेगा नहीं, और उन्होंने जो इतने अरसे धाक बिठाई है वो धाक उनकी कायम दायम रहेगी नहीं। अब यहाँ पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अभी मैं मोहसिन नकवी साहब को सुन रही थी तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि जी अब बहुत हो गया, अब हमने जो है वो पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, अब अगर कोई भी एक्शन होगा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनको लग पता जाएगा। तो पता नहीं वो किसके लिए ये तड़ियां दे रहे थे, और पुलिस के पास तो हमेशा से फ्री हैंड होता है। और फ्री हैंड क्या होता है पुलिस के पास? पुलिस जिसकी हुकूमत होती है उसके अहकामात को पुलिस ले रही होती है। आज आपकी हुकूमत है, आपके अहकामात पुलिस मान रही है, कल अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी तो यही पुलिस जो है वो पीटीआई के अहकामात पर सर झुका लेगी। तो इनका तो अपना कुछ दीन ईमान है नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें, क्योंकि आप भी वो जो जरदारी साहब कहते थे ना कि आपने तो 4 साल के लिए आना है, आपने तो 3 साल के लिए आना, तो आपने तो आने से 3 माह के लिए था। अब उसके बाद जो होगा वो इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब उनको बड़े अच्छे लफ्जों में जो है वो समझा चुके हैं। एक और बड़ी बात मामला है क्या, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ, वो मामला क्या है? मामला ये है कि मरीम नवाज साहिबा जो है ना, उनको अपना टूटा हुआ दरवाज़ा नहीं भूलता कि जी जब मैं वहाँ पर रह रही थी तो मैं चादर और चार दीवारी का चूंकि तकद्दुस पामाल किया गया, मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, तो इसलिए अब उन्होंने बदला लिया कि इमरान खान के घर का इसी तरह से दरवाज़ा तोड़ा जाए। राना सनाउल्लाह साहब को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखी हुई वो हीरोइन नहीं भूलती, जो वो हमेशा से ये बात करते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, फिर मुझे इस जगह पर जेल में रखा गया, तो अब मैं इमरान खान को यही करूंगा। फिर जो फरियाल तालपुर साहब है, उनको वो चांद रात की अपनी गिरफ्तारी नहीं भूलती, जब उनको हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके नैब के जेल में ले गए थे। अब जो है, अब आपने ये सारी चीजें कर ली, ये एक फसल आपने बो दी, वो फसल अब आप ये काट रहे हैं इमरान खान। अब जो अगली फसल है वो भी तैयार की जा रही है। मैं आपको ये बड़ी वसूख से ये बात कह रही हूं कि अगले आने वाले वक्त में अब ये इमरान खान को नहीं भूलेगा कि उनका भी घर का दरवाजा तोड़ा गया था। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। मरीम नवाज साहिबा के जो होटल का दरवाजा तोड़ा गया, क्या उसमें कोई सियासी पुलिस शामिल थी? पीपल्स पार्टी का दौर था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिंध पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, रेंजर्स इन्वॉल्व थे।
आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनरल बाजवा को फ़ोन किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनरल बाजवा से जवाब तलबी की थी और उन रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई भी हुई थी और उनको अपने ओहदों से हटा के वहाँ से हटाया भी गया था। एक बात, यानी सियासी अमल का इसमें सियासी अमल दखल नहीं था। फरियाल तालपुर साहबा के हवाले से मैं कुछ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि नैब की वो गिरफ्तारी थी और नैब किसके इशारों पे चलता है ये भी हमें और आपको पता है कि नैब कैसे चलता था। बट आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ। तो राना सनाउल्लाह साहब का जो मामला है, शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं कि जो एएनएफ के यानी एंटी नार्कोटिक फोर्स के जो डीजी थे उस वक्त के, जो कि यूनिफॉर्म्ड होते हैं, उनको बुला लीजिए और उनके साथ बिठा दीजिए मुझे भी, और फिर मुझसे पूछ लीजिए और उनसे भी पूछ लीजिए। तो यहाँ पर भी कि ये जो हीरोइन उनकी गाड़ी से बरामद हुई थी, ये कहाँ से बरामद हुई थी और किसने की थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सियासी हुकूमतों का और सियासी लोगों का कोई अमल दखल नहीं था। ये फसलें वो बोते हैं जो चाहते हैं कि अगले आने वाले वक्त में जो आज हम फसल बो रहे हैं इसको कोई और काटेगा, फिर जो फसल वो बोएगा उसको फिर वो कोई और काटेगा। तो ये सर्कस है हमारे यहाँ जो चलता है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे सियासतदान इसको समझ नहीं पाते। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।